पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय मामला बनाम पलटा मामला का एक बेहद नाटकीय दौर चल रहा है। एक तरफ हाई कोर्ट में भारी हंगामे के कारण सुनवाई 14 जनवरी तक टल गई, तो दूसरी तरफ ईडी के खिलाफ एफआईआर की बाढ़ आ गई है। सिर्फ आईपैक या प्रतीक जैन के परिवार ही नहीं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री भी अब सीधे मैदान में उतर आई हैं। ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने जांच में बाधा डालते हुए फाइल छीन ली। लेकिन दीदी की पलटवार रणनीति जरा देखिए। उन्होंने सिर्फ कानूनी लड़ाई तक खुद को सीमित नहीं रखा। 10 किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने यह दिखा दिया कि राजनीति के मैदान में वह कितनी अजेय हैं। उन्होंने साफ चुनौती दी कि जो कुछ भी किया है वह तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन के तौर पर किया है और उसमें कोई गलती नहीं है। अब जरा विपक्ष की स्थिति पर नजर डालिए। सीपीआईएम ने जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दी, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण शुरुआत में ही उनके प्रचार को झटका लगा और मुख्य विपक्षी दल भाजपा पहले दिन वे मानो असमंजस में ही रहे। ईडी सीबीआई की भूमिका को लेकर उनके भीतर भी गहरी निराशा दिखाई दे रही है। असल सच्चाई यह है कि लोकसभा चुनाव सामने है और इस गर्म माहौल से राजनीतिक फायदा सबसे ज्यादा कौन उठा रहा है। 71 साल की उम्र में भी ममता बनर्जी जिस तरह इस मुद्दे को हथियार बनाकर तूफानी अंदाज में सड़कों पर उतरी हैं, वहां विपक्ष अभी भी अपनी तैयारी में ही लगा हुआ है। जनता के गुस्से को अपने समर्थन में बदलने की जो राजनीतिक भूख है, उसमें इस वक्त दीदी ने विरोधियों को कई कोस पीछे छोड़ दिया है। अब लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं रही, बल्कि इस बात की हो गई है कि भावनात्मक कार्ड कौन बेहतर खेल पाता है। और फिलहाल इस खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी खुद मुख्यमंत्री ही हैं।